हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वीटी सिस्टर्स मल्टी टैलेंटेड यूट्यूब चैनल। आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार का अर्थ है आभूषण अर्थात गहना। अलंकारों के प्रयोग से सुंदरता बढ़ती है। जिस तरह गहनों को पहनने से नागरिकता सुंदर लगती है, उसी तरह अलंकारों के प्रयोग से कविता सुंदर लगती है। अतः कविगण अपनी कविता में अलंकारों का प्रयोग करता है। इसका थोड़ा हिंट दिया है तो ताकि हमको बहुत अच्छे से समझाने के लिए। जिस साधन से कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। अभी अलंकार का दो भेद होते हैं, वो है शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। और शब्द अलंकार में हमको तीन भेद होते हैं, जैसे कि अनुप्रास, यमक, श्लेष। इसके बारे में पढ़ेंगे। शब्द अलंकार जहाँ काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वह शब्द अलंकार होता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवार बाहु छाए। ये एग्जाम्पल इसमें जैसे कि त बहुत बार प्रयोग किया है। और इसमें हमको तीन भेद होते हैं शब्द अलंकार में, वो है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अभी हम अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अनुप्रास कविता में जहाँ समझ ध्वनियों, वर्णों अथवा अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है, वह अनुप्रास अलंकार होता है। कुके लगी खोई ले खतबन में बैठी फेरी। यहाँ का वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार होता है। क क ख ख का प्रयोग किया है। अभी दूसरा है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार परिभाषा पढ़ेंगे अभी। जब कविता में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो, तब वह यमक अलंकार होता है। इसका माला फेरत युग भया फिर ना मान का फेर कर मान का ढारी दे मन का फेर। अभी हमारा तीसरा है श्लेष अलंकार। इनकी परिभाषा है कविता में जहाँ किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है परंतु उसके अर्थ एक से अधिक निकलते हैं, वह श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि चिर जीवो जोरी जूरे क्यों ना स्नेह गंभीर को घटी ये वुश बनुजा वे हलदर के भीर। अभी इधर वुश बनुजा का प्रयोग किया है और हलदर का, लेकिन इन दोनों के लिए बहुत अर्थ होते हैं। बहुत ने 2 अर्थ होता है। वुश बनुजा का अर्थ है पहला वुश प्लस अनुजा अर्थात बैल की बहन गाय, और दूसरा वुश बनुजा का अर्थ होता है वुश बानु प्लस जा अर्थात वुशबनु की पुत्री राधा। और हलदर का अर्थ है हल को धारण करने वाला अर्थात किसान, और दूसरा अर्थ होता है हल को धारण करने वाला अर्थात बलराम। अभी हम 3 भेद पढ़े हैं, वो भी शब्द अलंकार के। अभी हम अर्थ अलंकार पढ़ेंगे। अर्थ अलंकार जहाँ कविता की पंक्ति में अर्थ के कारण विशेषण, सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वह अर्थ अलंकार होता है। प्रमुख अर्थ अलंकार इस प्रकार है, और अर्थ अलंकार में हमको 6 भेद दिया है। वो है उपमा, रूपक, उत्प्रेष, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, मानवीकरण अलंकार। अभी पहले हम उपमा अलंकार पढ़ेंगे। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव, स्थिति, रूप और गुण आदि की तुलना या समानता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है, वह उपमा अलंकार होता है। जैसे कि इधर एग्जाम्पल दिया है, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। अभी हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। जहाँ गुणों की समानता दर्शाने के लिए दोनों वस्तुओं को
उभिन्न मान लिया जाता है, इधर अभिन्न है, सॉरी, अभिन्न मान लिया जाता है, वह रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में उपमेय और उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है। इसका विशेषण भी दिया है। विशेष क्या है इसका? अबर प्रणगट में डूबो रही थरगट अपनी नगरी। इधर विशेष है, उपमा अलंकार में सा, सी, सम, तुल्य, सारिस आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ है, इस रूपक अलंकार में जब भी हम सा, सी, सम, तुल्य और सारिस का प्रयोग करेंगे तो होता है रूपक अलंकार। अभी हम उत्प्रेष अलंकार पढ़ेंगे। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वह उत्प्रेष अलंकार होता है। इसमें मानो, मानो, मनुहु, जानो, जानू, जनहु आदि वाचक शब्द का प्रयोग होता है। इधर बोल रहे हैं कि मानो, मानो, मनुहु, जानो, जानू, जनहु का बहुत प्रयोग होता है। जिसमें हम कोई शब्द पढ़ेंगे तो होता है उत्प्रेष अलंकार। इसका एग्जाम्पल दिया है, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकानों से पूर्ण मानो हो गए पंकज गए। इधर क्या दिया है? मानो। और उस काल मारे क्रोध के धनु, कंपने उनका लगा तनु। मानो हवा के झोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो भी प्रयोग है। इन शब्दों को जो प्रयोग करते हैं वाक्य में होता है उत्प्रेष अलंकार। अभी हम पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अभी हम पढ़ेंगे अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार का परिभाषा है, जहाँ किसी अन्य माध्यम से किसी को कोई बात कही जाती है वह अन्योक्ति अलंकार होते हैं। जैसे कि स्वरत सुकृत नासम रुदा देखी विहंग विचारी, बच पराए पानी पारी थू पछीनु ना मारी। अभी हम पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार का अर्थ होता है, कवि जब प्रकृति और प्राकृतिक आपदाओं में तथा जड़ वस्तुओं में मानवीय क्रिया व्यापार का आरोप करते हैं तब वह मानवीकरण अलंकार होता है। उसकी एग्जाम्पल्स दिया है, गाकर गीत विरह की तटिनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपले से कुछ कहती जाती है। तो हमारा मानवीकरण अलंकार भी हो गया है। तो आज अर्थ अलंकार भी पूरा हो गया है। तो आज हमने पढ़ा है अलंकार और अलंकार के भेद है शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। और शब्द अलंकार में हमने पढ़ा है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। और इसके बाद हमने पढ़ा है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार की परिभाषा पढ़ा है और इसमें 6 भेद होते हैं। वो है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। तो मैं चाहती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा आसान होगा। उसकी नोट्स बना लीजिए ताकि आपको याद रहेगा और पढ़ने के लिए भी आसान होगा। If you are watching my channel first time, please don't forget to subscribe, like, share and comment. And don't forget to hit the bell icon and select all to get all my notifications. Thank you for watching. Bye bye. दूसरे वीडियो से मिलेंगे।